हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे फीटस स्कल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मेरे रिटन नोट्स हैं और ये मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में आपको समझाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं फीटस स्कल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा फीटस स्कल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स, फीटस स्कल इज डिवाइडेड इनटू वॉल्ड, फेस एंड बेस। ठीक है, वॉल्ड क्या है? It is a large dome-shaped part between the orbital ridges and the neck. Face is it includes 14 non-comparable bone. Base क्या है? It comprises of bone that are firmly united to protect the vital center in medulla and foramen magnum. ठीक है, तो हमने देखा कि फीटस स्कल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, विच इज़ वॉल्ट, फेस एंड बेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि फीटल स्कल के वॉल्ट में कौन कौन से बोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहला है ऑक्सीपिटल बोन। तो फ्रेंड, जो ऑक्सीपिटल बोन होता है ना, वो खाली एक होता है, तो देयर इज़ वन ऑक्सीपिटल बोन। तो देख लेते हैं ऑक्सीपिटल बोन क्या है। इट लाइज इन बैक ऑफ द हेड। ऑसिफिकेशन सेंटर इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। ठीक है, प्रोटूबरेंस का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? कि जो थोड़ा उबरा टाइप का हो। ठीक है, इस टाइप का हो। जो ये चीज़ होता है ना फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं प्रोटूबरेंस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टू पैराइटल बोन। ठीक है, पैराइटल बोन क्या होता है? इट लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ द स्कल सेंटर कॉल्ड पैराइटल बोन। ठीक है, 2 पैराइटल बोन हो गए और 2 फ्रंटल बोन होते हैं। ठीक है, फ्रंटल बोन क्या है? फॉर्म्स फॉरहेड सेंटर known as frontal eminence. The frontal bone fuses into single by 8 years of age. ठीक है, तो 2 फ्रंटल बोन होते हैं जो कि फीटल स्कल में डिवाइड होते हैं। ठीक है, और वो कब फ्यूज हो जाते हैं, वो कब एक में कन्वर्ट हो, वन फ्रंटल बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब बच्चे का एज 8 ईयर्स हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने देखा बोन्स ऑफ वॉल्ट which are occipital bone, two parietal bone and 2 frontal bone. Now friends, देख लेते हैं डायग्राम में कौन कौन से बोन्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ऑक्सीपुट एरिया। ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं ऑक्सीपुट एरिया। तो ये हमारा है ऑक्सीपिटल बोन एंड 2 पैराइटल बोन। ठीक है, यहाँ ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे हो रहता है 2 पैराइटल बोन। ठीक है, ये और इसके बैक में रहेगा, तो वही इसी के फ्रंट वाला पार्ट ये है। ठीक है, जिसको क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हो गया 2 पैराइटल बोन, 1 ऑक्सीपिटल बोन एंड 2 फ्रंटल बोन। ठीक है, ये अभी 2 होता है, और जब बेबी 8 ईयर्स का हो जाता है, तब ये जो फ्रंटल बोन है, जब डिवाइड हो रखा है बीच से 2 पार्ट में, ये एक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूचर्स। ठीक है, तो सूचर्स कौन कौन से होते हैं फीटल स्कल में। सबसे पहले देखते हैं कि सूचर क्या है। सूचर्स आर द क्रेनियल जॉइंट्स वेयर 2 बोन्स मीट्स। ठीक है, क्रेनियल जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे 2 बोन्स आके मिलते हैं। ठीक है, क्रेनियल क्या होता है? ये पार्ट को हम क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रेनियम बोन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रेनियल बोन। ठीक है, तो जब ये क्रेनियल बोन में 2 बोन आके जुड़ते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सूचर्स। ठीक है, तो सबसे पहला सूचर क्या है? लैम्डॉइड सूचर। लैम्डॉइड सूचर क्या होता है? इट सेपरेट्स द ऑक्सीपिटल बोन फ्रॉम 2 पैराइटल बोन। एंड नेक्स्ट इज सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर क्या? लाइज बिटवीन दी 2 पैराइटल बोन। कोरोनल सूचर, it separates the frontal bone from the parietal bone. And the last one is frontal suture. It runs between the 2 halves of the frontal bone where 2 or more sutures meets, fontanelles is formed. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डायग्राम में लैम्डॉइड सूचर। ठीक है,
तो लैम्डॉइड सूचर में क्या है कि सेपरेट्स द ऑक्सीपिटल बोन फ्रॉम द पैराइटल बोन। ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन था और ये दो पैराइटल बोन था। तो पैराइटल बोन से जब ऑक्सीपिटल बोन को जो सूचर सेपरेट करेगी उसको क्या बोलते हैं, लैम्डॉइड सूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सजाइटल सूचर। ठीक है, तो सजाइटल सूचर में क्या है, लाइज बिटवीन टू पैराइटल बोन। ये दो पैराइटल बोन है, इन दोनों के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सजाइटल सूचर। नेक्स्ट इज कोरोनल सूचर। इट सेपरेट्स दी फ्रंटल बोन फ्रॉम दी पैराइटल बोन। ये हमारा फ्रंटल बोन हो गया और ये हमारा पैराइटल बोन हो गया। तो ये दोनों को जो सेपरेट करती है सूचर उसको क्या बोलेंगे, कोरोनल सूचर। ठीक है, और लास्ट क्या हो गया, फ्रंटल सूचर। इट रन्स बिटवीन दी टू हाफ्स ऑफ द फ्रंटल बोन। ठीक है, ये दो हाफ जो फ्रंटल बोन है इनके बीच के सूचर्स को क्या बोलते हैं, फ्रंटल सूचर। और जहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि ये नोट करने वाली चीज़ है कि वेयर टू और मोर सूचर्स मीट्स फ्रंटनल्स इज फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सूचर मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे, फॉन्टनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं कि फॉन्टनल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स फंटनल्स हम पहले पढ़ लेते हैं कि फंटनल्स क्या है। फ्रेंड्स दो टाइप के फंटनल्स प्रेजेंट होते हैं फीटल स्कल में, दैट इज एंटीरियर फंटनल्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रैगमा एंड पोस्टीरियर फंटनल्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैम्डा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि एंटीरियर फंटनल क्या होता है, इसको हम ब्रैगमा भी बोलते हैं। और ये क्या होता है कि इट इज़ अ डायमंड इन शेप एंड इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर एंड सजाइटल सूचर। ठीक है, ये डायमंड शेप का होता है और ये तीन सूचर से मिला के बनता है विच इज़ कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर एंड सजाइटल सूचर। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ क्लोज्ड एट द एज ऑफ 1.5 ईयर और 18 मंथ्स। और ये एंटीरियर फ्रंटल और ब्रैगमा कब क्लोज्ड हो जाता है, जब बेबी कितना का हो जाता है, 1.5 ईयर का हो जाता है और यू कैन से 18 मंथ का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड पोस्टीरियर फंटनल्स, इसको हम लैम्डा भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, ट्रायंगल शेप का होता है एंड इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ सजाइटल सूचर एंड लैम्डॉइड सूचर। ठीक है, और ये कहाँ बनता है, सजाइटल सूचर और लैम्डॉइड सूचर के बीच में। ठीक है, और ये कब क्लोज हो जाता है, इट इज़ क्लोज्ड एट द एज ऑफ 1.5 मंथ और 6 वीक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नोट करने वाली ये चीज़ है कि जो हमारा एंटीरियर फंटनल होता है वो 1.5 ईयर्स में बंद होता है। ठीक है, और जो हमारा पोस्टीरियर फ्रंटनल होता है वो 1.5 मंथ में क्लोज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने फंटनल्स देखा, अब डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि फंटनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं फीटल स्कल में। तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो एंटीरियर फ्रंटनल है जिसको हम ब्रैगमा बोलते हैं वो डायमंड शेप का होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया डायमंड शेप। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर और सजाइटल सूचर के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा था कोरोनल सूचर, ये हमारा था फ्रंटल सूचर और ये सजाइटल सूचर। तो इन सब सूचर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रैगमा। ठीक है, और ये कब क्लोज हो जाता है, 1.5 ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था पोस्टीरियर फंटनल्स। ठीक है, पोस्टीरियर फंटनल्स को लैम्डा भी बोलते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर के बीच में, जो कि ट्रायंगल शेप का होता है। ठीक है, और ये कब क्लोज हो जाता है, 1.5 मंथ में। तो फ्रेंड्स ये हमने फंटनल्स देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रीजन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं फीटल स्कल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं फीटल स्कल में कौन कौन से रीजन्स प्रेजेंट होते हैं और आप कह सकते हैं कौन कौन से लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो 6 लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, द ऑक्सीपिटल रीजन हो गया, सब ऑक्सीपिटल रीजन हो गया, वर्टेक्स रीजन हो गया, सिंसिपुट रीजन हो गया, ग्लैबला हो गया एंड फेस हो गया। तो आइए देखते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले ऑक्सीपिटल रीजन। ठीक है, ऑक्सीपिटल रीजन क्या है, इट लाइज बिटवीन दी फोरामेन मैग्नम एंड पोस्टीरियर फ्रंटल। ठीक है, फोरामेन मैग्नम एंड पोस्टीरियर फ्रंटल के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, ऑक्सीपिटल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया सब ऑक्सीपिटल रीजन। ठीक है, ये क्या है, द पार्ट
द पार्ट्स बिलो द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। ठीक है, प्रोटूबरेंस मैंने आपको बताया था एक उभार टाइप का प्रेजेंट होगा, उसी को बोलते हैं प्रोटूबरेंस। ठीक है, तो सब ऑक्सीपिटल रीजन हो गया द पार्ट बिलो द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्टेक्स रीजन। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय द पोस्टीरियर फ्रंटनल। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय द पोस्टीरियर फ्रंटनल टू पैराइटल एमिनेंस एंड द एंटीरियर फ्रंटनल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉरहेड सिंसिपुट रीजन और यू कैन से सिंसिपुट रीजन। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर फ्रंटनल्स एंड कोरोनल सूचर टू द ऑर्बिटल रिजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्लैबला। ठीक है, ग्लैबला, ग्लैबला मतलब होता है ब्रो। ठीक है, जो आईब्रोज होती है ना, वो वाले एरिया को हम ग्लैबला बोलते हैं। तो द पॉइंट बिटवीन दी आईब्रोज। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्लैबला। फेस क्या है, एक्सटेंड फ्रॉम द ऑर्बिटल रिज रूट ऑफ द नोज, चिन एंड मेंटम एंड द नेक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है, फेस। ठीक है, इसी रीजन को हम देख लेते हैं कि फीटल स्कल में कैसे हम शो करेंगे, कौन सा रीजन किसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि ये जो पार्ट होता है ये हो गया हमारा फेस। ठीक है, ग्लैबला। ठीक है, जहाँ पे आईब्रोज प्रेजेंट होती है ना वहीं पे ग्लैबला होता है। ठीक है, ग्लैबला ही मतलब आईब्रोज ही होता है। ठीक है, और यू कैन से ब्रोज। ठीक है, तो ये हो गया फेस, ग्लैबला, ये हो गया सिंसिपुट रीजन। ठीक है, इसको बोलेंगे वर्टेक्स रीजन। इतना हो गया वर्टेक्स, ये हो गया ऑक्सीपिटल रीजन और ये हो गया सब ऑक्सीपिटल रीजन। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए फेस, जो जो मैंने एरो जहाँ जहाँ तक किया है ना पूरा क्लियर तो दिख ही रहा होगा। तो ये है फेस, ये हो गया ग्लैबला, सिंसिपुट, वर्टेक्स, ऑक्सीपुट। ठीक है, और ऑक्सीपिटल रीजन और ये सब ऑक्सीपिटल रीजन। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा रीजन्स। ठीक है, फीटल स्कल में कौन से रीजन्स को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं डायमीटर्स। तो फ्रेंड्स जो डायमीटर ऑफ फीटस स्कल, ठीक है, इसमें दो तरीके के डायमीटर हम देखते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर और नेक्स्ट है ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर में हम देख लेते हैं कौन सा होता है, कौन कौन से डायमीटर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है, तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक जो होता है वो 9.5 सेंटीमीटर का होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटीमीटर ना याद रखना। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक मेज़र होता है, इट मेजर्स फ्रॉम बिलो ऑफ द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू द सेंटर ऑफ द एंटीरियर फ्रंटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ठीक है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक मेज़र होता है, इट मेजर्स फ्रॉम बिलो द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू द सेंटर ऑफ द फ्रंटल सूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ठीक है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो होता है 11.5 सेंटीमीटर का होता है और एंड इट मेजर्स फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू द ग्लैबला। ठीक है, मेंटो वर्टिकल। ठीक है, मेंटो वर्टिकल कितना होता है, 14 सेंटीमीटर का होता है। इट मेजर्स, ठीक है, इट मेजर्स फ्रॉम द चिन टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, और क्या होता है, और होता है सब मेंटो वर्टिकल। ठीक है, सब मेंटो वर्टिकल जो होता है 11.5 सेंटीमीटर का होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द फ्लोर टू द माउथ एंड नेक टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सर्जाइटल सुचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। ये कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर का होता है एंड इट मेजर्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर चिन जॉइंस द नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, पहले हम लॉन्गिट्यूडनल जो डायमीटर है उसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहला वाला क्या है कि सब ऑक्सीपिटो, ठीक है। सबसे पहला वाला क्या है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। इसमें क्या बोला गया है, 9.5 सेंटीमीटर का है और ये कहाँ से कहाँ तक मेजर होता है, मेजर फ्रॉम द बिलो ऑफ द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, ठीक है। प्रोटूबरेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है, उभार टाइप का, ठीक है, टू द सेंटर ऑफ द इंटीरियर फॉन्टेनल्स, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए फ्रंटल बोन है, दो पैराइटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है और ये टेम्पोरल बोन है, ठीक है। ये ब्रेगमा है, ये लैम्डा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, ये हमारा कहाँ से है, ब्रैगमा से लेके सब ऑक्सीपिटल बोन तक, ठीक है। ब्रैगमा से लेके सब ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल बोन हो गया, ये सब ऑक्सीपिटल बोन हो गया, ठीक है। तो ब्रैगमा से लेके सब ऑक्सीपिटल बोन, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, ठीक है। कितना है, 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। मेजर्स कहाँ से कहाँ तक, इट मेजर्स फ्रॉम बिलो ऑफ द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू द सेंटर ऑफ द फ्रंटल सुचर, ठीक है। देखिए सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है, ये है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ये हो गया हमारा फ्रंटल बोन और ये हो गया सब ऑक्सीपिटल बोन। यहाँ से यहाँ तक के मेजर को हम क्या बोलेंगे, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ये ऑक्सीपिटल, ये हो गया ऑक्सीपिटल बोन और ये हो गया फ्रंटल बोन, ठीक है। तो फ्रंटल से लेके ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, इसके ऊपर वाले हिस्से को मेजर करना है, ठीक है। यहाँ पे हम बिलो कर रहे थे दोनों में, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक में और सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल में हम बिलो सब ऑक्सीपिटल का बिलो ऑक्सीपिटल बोन का बिलो मेजरमेंट ले रहे थे। पर जब हम ऑक्सीपिटो फ्रंटल का मेजरमेंट कहाँ से लेंगे, ऑक्सीपिटल बोन जो ग्लैबला है वहाँ से लेके ऑक्सीपिटल फ्रंटल बोन में जो ग्लैबला है वहाँ से लेके ऑक्सीपिटो फ्रंटल तक, ठीक है, जो प्रोटूबरेंस होगा वहाँ तक, ठीक है, उभार, ऑक्सीपिटल बोन और ये फ्रंटल बोन। तो ये हो गया ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, मेंटो वर्टिकल, ठीक है। ये कितने का है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं कहीं पे 13.5 सेंटीमीटर भी दिया रहता है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो मेंटो वर्टिकल कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये हमारा मेंटम जो ये चिन्ह होता है ना, यहाँ से लेके वर्टेक्स तक, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वर्टेक्स का वहाँ तक रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मेंटो वर्टिकल कितना है, 14 सेंटीमीटर का है। इट मेजर्स फ्रॉम द चिन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, मेजर्स फ्रॉम द चिन, ठीक है, ये हमारा चिन हो गया और ये वर्टेक्स का हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो चिन से लेके ये हाईएस्ट पॉइंट तक क्या बोलेंगे हम, मेंटो वर्टिकल, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का होता है, ये होता है हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सब मेंटो वर्टिकल, ये है 11.5 सेंटीमीटर का और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, नेक और माउथ का जो फ्लोर होता है वहाँ से लेके पॉइंट ऑन दी सजाइटल सूचर, ठीक है, जो हमारा सजाइटल सूचर का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ तक, ठीक है। सब मेंटो वर्टिकल का है, 11.5 सेंटीमीटर का है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द फ्लोर टू द माउथ एंड नेक, ठीक है। माउथ और नेक से कहाँ तक होगा, टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सजाइटल सूचर, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट सजाइटल सूचर का, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको सजाइटल सूचर दिखेगा नहीं, तो मैंने जो इसीलिए मैंने प्रीवियस वाले डायग्राम में सब सारे सूचर्स बोन्स ऑलरेडी और रीजन समझा के रखे हैं, तो वो आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पे समझिए, ठीक है। तो ये हमारा माउथ और नेक से, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दी सजाइटल सूचर, ठीक है, ये रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, माउथ और नेक के फ्लोर से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर, ठीक है। ये हमारा हो गया सब मेंटो वर्टिकल, कितने सेंटीमीटर का होता है, 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक में क्या है, इट इज़ 9.5 सेंटीमीटर एंड इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट वेयर चिन जॉइंस द नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा, ठीक है।
कहाँ से मेज़र करेंगे, जहाँ पे चिन और नेक क्या होगा, जॉइन होगा, ठीक है। ये पार्ट यहाँ से लेके पूरा ब्रैगमा तक, चिन और नेक के जॉइंट से लेके पूरा ब्रैगमा तक, ठीक है। ये हो क्या होगा, सब मेंटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड पॉज करके देख लेना, मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। हमने ये फ्रेंड्स डायमीटर पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर। अब हम पढ़ेंगे लास्ट वन जो है हमारा क्या है, ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर में फ्रेंड्स जो 3 होता है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको डायग्राम में 3 ही शो करके बताऊंगी, और लास्ट में जो होता है वो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, पर आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ट्रांसवर्स में क्या हो गया, सबसे पहला हो गया क्या है, बाइपैरेटल डायमीटर, ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर। और डायमीटर बिटवीन 2 पैराइटल एमिनेंस, ठीक है। एमिनेंस क्या हो गया, उभार हो गया, ठीक है। 2 पैराइटल एमिनेंस के बीच में जो डायमीटर होगा उसको क्या बोलेंगे, बाइपैरेटल डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाई टेम्पोरल डायमीटर, ठीक है। बाई टेम्पोरल डायमीटर कितना होता है, 8 सेंटीमीटर का होता है, और डायमीटर बिटवीन दी फ्रंटल पॉइंट ऑफ कोरोनल सूचर, ठीक है। फ्रंटल पॉइंट कोरोनल सूचर और फ्रंटल पॉइंट के बीच में जो डायमीटर होगा उसको क्या बोलेंगे, बाई टेम्पोरल डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुपर सब पैराइटल, ठीक है। ये 8.5 सेंटीमीटर होगा, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, इट एक्सटेंड फ्रॉम अ पॉइंट प्लेस्ड बिलो 1 पैराइटल एमिनेंस, ठीक है। एमिनेंस क्या है, उभार है, ठीक है। तो एक पैराइटल एमिनेंस हम लेंगे टू अ पॉइंट प्लेस्ड अबव द अदर एमिनेंस, ठीक है, ऑफ द ऑपोजिट साइड, और उसी के ऑपोजिट साइड का जो एमिनेंस है उसको हम लेंगे, ठीक है। वो दोनों के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, सुपर सब पैराइटल डायमीटर। लास्ट क्या है, बाइमेस्टॉइड डायमीटर, ठीक है। ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर का होता है, और ये क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है। जो हमारा मेस्टॉइड प्रोसेस होता है उसके टिप के डिस्टेंस जो होता है उनके बीच वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं बाइमेस्टॉइड डायमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें तो मैं आपको मेस्टॉइड प्रोसेस शो नहीं कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स मोस्टली हम 3 ही डायमीटर ज़्यादा पढ़ते हैं, दैट इज़ बाइपैरेटल डायमीटर, बाई टेम्पोरल डायमीटर एंड सुपर सब पैराइटल डायमीटर, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, जिसमें ये हो गया ब्रैगमा हो गया, फ्रंटल बोन हो गया, ठीक है। ये पैराइटल बोन, 2 पैराइटल बोन हो गया, लैम्डा हो गया, ऑक्सीपिटल बोन हो गया, ठीक है। इसमें 2 पैराइटल डायमीटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बाई पैराइटल डायमीटर, ठीक है। ये कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। एंड नेक्स्ट क्या है, बाई टेम्पोरल डायमीटर, ठीक है। बाई टेम्पोरल डायमीटर में क्या है, फ्रंटल पॉइंट और कोरोनल सूचर के बीच में जो डायमीटर प्रेजेंट, डिस्टेंस प्रेजेंट होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, बाई टेम्पोरल डायमीटर, ठीक है। ये कितना होता है, 8 सेंटीमीटर होता है। और हमने क्या देखा, सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर, ये 8.5 सेंटीमीटर का होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एमिनेंस, एक पैराइटल बोन का एमिनेंस हम लेंगे, और उसी के ऑपोजिट साइड के डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर, ठीक है। एमिनेंस क्या होगा, ये जो उभार प्रेजेंट होता है ना फ्रेंड्स, वो वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर, बाइपैरेटल डायमीटर, और ये हो गया हमारा टेम्पोरल डायमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द फीटल स्कल, ठीक है। पूरा थ्योरी पार्ट में था। आपके पास अगर कॉलेज में फीटल स्कल तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। तो अगर आपको मिलता है फीटल स्कल पढ़ने के लिए, तो आप मेरे वीडियो के साथ साथ पढ़ सकते हैं, उस फीटल स्कल को हाथ में लेके, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने पूरे ये प्रॉपर फुल नोट्स हैं, अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप ये नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ फीटल स्कल। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and please help me to grow my channel. Thank you friends, bye.